1000 से ज्यादा, इनफैक्ट 1500 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है अभी भी। और ये आखिरी राउंड है, लास्ट एंड फाइनल राउंड। अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। दिस इज द मोमेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। क्लास 6 की इतनी सीटें, उसके अलावा क्लास 9th की भी 100 के आसपास सीट्स खाली हैं। तो क्लास 6 और क्लास 9th दोनों के लिए ये आखिरी मौका साल बर्बाद होने से बचाने का। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का चौथा और आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। और टोटल सीट्स कितनी बची हैं, ये बात करेंगे हम आज अपने इस खास पेशकश में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आशुतोष झा। आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। सैनिक, मिलिट्री, नवोदय का सपना यहीं से शुरू और साथ ही साथ आरंभ है प्रचंड। तो आइए, मैंने कुछ दिन पहले, अगर आपने शॉर्ट्स देखी होगी, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 18 से 21 मई 2023 जो है सैनिक स्कूली काउंसलिंग की राउंड 4 की डेट्स हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ तभी बताया था कि ये आखिरी राउंड है, द लास्ट एंड फाइनल राउंड। यानी इसके बाद ई काउंसलिंग नहीं होगी, यानी कि इसके बाद कोई भी एडमिशन्स इस साल नहीं लिए जाएंगे। आपको पता है कितनी सीटें बची हुई हैं अभी? 500 के आसपास सीटें बची सैनिक स्कूल्स में, 1000 के आसपास बची है न्यू सैनिक स्कूल्स में। कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। मतलब अगर आप देखें, 3000 सीटें शुरुआत में थी फर्स्ट राउंड के बाद, सेकंड राउंड के बाद वो करीब 2500 के आसपास तब भी है, थर्ड राउंड के बाद भी 1700-1800 सीटें। और अभी भी अगर सही मायने में एक वृहद सर्कल में देखें तो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स मिलाकर करीब 1500 के आसपास सीट्स बाकी। और क्या कर कह रहे हैं फिर हम लोग? आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में मिला, उन्होंने रिकंसिडर कर लिया कि सेकंड में कर लेंगे और बेटर स्कूल मिल जाएगा। सेकंड में रिकंसिडर कर लिया, थर्ड में कर लिया। इस बार रिकंसिडर नहीं करना है, रिकंसिडर का ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए, बताइए बात। तो खैर, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा आराम से बात करते हैं, क्योंकि इस साल का ही काउंसलिंग का आखिरी सेशन है, यानी कि ये आखिरी बार हम इस टॉपिक पर आपसे मिल रहे हैं इस बार। तो इसमें देखिए, अब एप्लीकेबल कौन कौन है। पहली बात, सबसे पहले वो जिन्होंने थर्ड राउंड में रिकंसिडर किया। क्यों किया पता नहीं, खैर आपने अगर किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। इस बार मत कर दीजिएगा, जो भी स्कूल अलॉट हो उसे रख लें। बाद में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं प्रिंसिपल को जिस स्कूल में आपको भेजना है उसमें, और जिस स्कूल से आप, जो स्कूल आपको अलॉट हो उसमें अगर चीज़ें उस ऑर्डर में हो जाती हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शायद आपको ट्रांसफ़र मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई इतनी मेहनत जो हमने की है सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चे का, वो जो है बर्बाद हो जाएगी। तो इस बार इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है। तो सबसे पहले वो जिन्होंने थर्ड राउंड में रिकंसिडर किया था उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, ओपन है। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनके मार्क्स अच्छे हैं, यानी अब भी कहीं ना कहीं 200 वाले ब्रैकेट में हैं और उनको थर्ड राउंड तक भी जो है सीट्स अलॉट नहीं हुई थी, इस बार उनके अलॉट होने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि आखिरी राउंड है, सीट्स तो सारी फिल होनी ही है, यानी कि आपके चांसेस अच्छे खासे हैं। तीसरा वो लोग जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? रिटर्न में आपको नोटिस जाए घर पे, आपको खत लिखे जाए, खून से प्रेमिका प्रेम पत्र में लिख के भेजे, तब आप करेंगे? किसका इंतजार कर रहे हैं? आखिरी राउंड है, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो इस बार जो है आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि अगर अब तक आपने नहीं किया तो इस बार अपना रजिस्टर करें जाके, और अपना जो है अलॉटमेंट प्राप्त करें, क्योंकि ये आखिरी राउंड है, ठीक है। 18, 19, 20 3 दिन का आपके पास समय है। 21 तारीख आखिरी दिन है, और उसके बाद जो है फाइनल राउंड में किसको क्या सीट्स अलॉट हुई ये रिलीज हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी सीट्स की ओपनिंग नहीं है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम देखने चलेंगे कि किस स्कूल में कितनी सीट्स बाकी है और किस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बारे में हम तुरंत इसके जस्ट बाद बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूं, एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या क्या है, किस किस के लिए अभी भी फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड जो है सैनिक स्कूल का वो ओपन है। सबसे पहले जिन्होंने थर्ड राउंड में रिकंसिडर का ऑप्शन चूज किया है उनके लिए ओपन है। इस बार रिकंसिडर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं है, आखिरी मौका है। दूसरे वो जिनका अभी तक नंबर आया नहीं है, अभी तक किसी भी काउंसलिंग में उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं अगर आपके बच्चे के, उनके लिए। और तीसरा, जिनके मार्क्स अच्छे थे और अभी तक उन्होंने रजिस्टर नहीं किया पिछले 3 राउंड्स में फॉर व्हाट एवर रीजंस, पर नहीं किया आपने, उनके लिए। तो ये तीनों इस 3 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ का ध्यान दें। अभी के अभी साइट पे जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी तक आपके पास होनी भी चाहिए, हम पिछली वीडियोस से बताते आ रहे हैं, उस पर जाएं, देखें और अपनी सीट जो है फटाफट प्राप्त करें, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स बची हैं। हम 6th और 9th दोनों के लिए देख रहे हैं। तो चलिए, लेट्स चेक द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। जी हाँ, तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के राउंड 4 यानी आखिरी राउंड की हम सीट्स किस स्कूल में कितनी है इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट बिना समय बर्बाद किए देखते हैं कौन से स्कूल में कितनी सीट्स बची हैं। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों को हम चेक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल रेवाड़ी में अगर आप देखें तो 36 सीट्स बॉयज के लिए भी बची हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए कोई सीट वहां पर नहीं है। सैनिक स्कूल पुंगलवा में 27 सीट बॉयज के लिए और 1 गर्ल्स के लिए 28 सीट्स वहां पे हैं। उसी तरह सैनिक स्कूल छिंगचिप में भी 27 सीटें हैं, 22 बॉयज 5 गर्ल्स।
सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में 20 बॉयज के लिए, 5 गर्ल्स के लिए। सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र में 21 सीटें बॉयज के लिए और 4 गर्ल्स के लिए अभी भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सैनिक स्कूल मैनपुरी में 16 सीट्स बॉयज के लिए और 7 गर्ल्स के लिए मौजूद है, यानी 23 सीट्स अभी भी वहां पर है। सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा हिमाचल प्रदेश 16 सीट्स बॉयज के लिए, 2 गर्ल्स के लिए, 18 सीट्स है वहां। सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड 17 बॉयज 1 गर्ल्स के साथ 18 सीट। सैनिक स्कूल अंबिकापुर 14 बॉयज 3 गर्ल्स के साथ 17। सैनिक स्कूल बीजापुर में भी 16 बॉयज और 1 गर्ल्स के साथ 17 सीट्स अवेलेबल हैं। सैनिक स्कूल झुंझुनू में भी 16 सीट्स है, जहां पे 12 बॉयज की और 4 गर्ल्स की हैं। वहीं सैनिक स्कूल अमेठी में 13 बॉयज और 3 गर्ल्स के साथ 16 सीट्स वहां भी है। सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम में 14 सीट्स हैं, जिसमें से 12 बॉयज की और 2 गर्ल्स की हैं। सैनिक स्कूल नालंदा बिहार में 13 बॉयज और 1 गर्ल्स के साथ 14 सीट्स। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी 14 सीट्स है, लेकिन वहां 11 सीट्स बॉयज की हैं और 3 सीट गर्ल कैडेट्स की हैं। सैनिक स्कूल कोडागू में 9 सीट्स बॉयज और 4 गर्ल्स के साथ 13, और उसी तरह सैनिक स्कूल अमरावती नगर में भी 10 बॉयज और 3 गर्ल्स के साथ 13 सीट्स मौजूद हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में 12 सीट्स हैं, जिसमें से 8 बॉयज 4 गर्ल्स। सैनिक स्कूल कड़कुट्टम में 11 बॉयज और 1 गर्ल्स के साथ 12 सीट्स। सैनिक स्कूल सतारा में भी 12 सीट, 11 बॉयज 1 गर्ल्स। सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में 10 बॉयज की सीट्स और 2 गर्ल कैडेट्स की सीट है, यानी 12 सीट। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में भी 12 सीट्स है, 11 बॉयज 1 गर्ल कैडेट के साथ। सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात में 9 बॉयज की सीट और 2 गर्ल्स के साथ 11 सीट। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में गर्ल कैडेट्स की सीट नहीं बची है, लेकिन 11 बॉयज की सीट अभी भी है। उसी तरह सैनिक स्कूल कुरुकोंडा में भी गर्ल कैडेट्स की सीट नहीं बची है, पर 10 सीट बॉय कैडेट्स के लिए अभी मौजूद है। सैनिक स्कूल झांसी में भी 10 सीट्स हैं, 7 बॉयज 3 गर्ल्स। सैनिक स्कूल पुरुलिया में भी 10 सीट्स हैं, 9 बॉयज 1 गर्ल। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में टोटली 9 सीटें बची, जहाँ गर्ल कैडेट्स के लिए कोई भी सीट नहीं है, 9 बॉयज कैडेट्स के लिए है। यानी अगर आप देखें तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में ही सिर्फ जो है गर्ल कैडेट्स के, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में भी नहीं है, यानी कि हरियाणा में गर्ल कैडेट्स के लिए इस बार कोई सीट्स नहीं बची हैं। सैनिक स्कूल कालीगिरी में 6 सीट्स बॉयज की और 2 गर्ल्स की हैं, यानी 8 सीट्स। सैनिक स्कूल रीवा में 5 बॉयज की और 2 गर्ल्स के साथ 7 सीट। सैनिक स्कूल इम्फाल में भी 7 सीट है, जहाँ 6 बॉयज और 1 गर्ल कैडेट्स की हैं। और सैनिक स्कूल संबलपुर में 6 सीट्स है, जिसमें से 4 बॉयज 2 गर्ल्स। और सैनिक स्कूल नगरोटा में सिर्फ 3 सीटें बची हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 1 सीट बॉय कैडेट्स के लिए और 2 गर्ल कैडेट्स के लिए। लेकिन अगर आप टोटल देखें तो 486 सीट्स क्लास 6 में सैनिक स्कूल के लिए बची है, 486 सीट्स। तो आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें, ये लिस्ट आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगी, उसको स्टडी करें और इस हिसाब से अपनी चॉइसेस को जो है फटाफट भर लें, क्योंकि ये सारी सीटें भरी जानी। तो 486 बच्चे तो हैं जिन्हें इस राउंड में, इस लास्ट एंड फाइनल राउंड में सैनिक स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम न्यू सैनिक स्कूल्स की बात करेंगे तो वहां पे 1007 सीटें अभी भी पड़ी हुई है। मैं 40% उसकी बात कर रहा हूँ, 40% रूट की, 60% रूट पे भी काफी सारी सीट्स इसके अलावा होंगी, पर जो हमारे पास सेट पैरामीटर उसके हिसाब से कहूँ तो 1007 सीटें बची हैं। यानी कि केशव सरस्वती विद्या मंदिर में 119 सीट है, ये पटना वाला जो है। श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर में 92 सीटें, एसके इंटरनेशनल स्कूल में 71, अडानी वर्ल्ड स्कूल में 67, रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल में 61, श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में 56, सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर, उसमें भी 50 सीट्स अभी बाकी हैं। राजलक्ष्मी संबित गुरुकुलम में 45 सीट्स, द विकासा स्कूल में 42 सीट्स, दयानंद पब्लिक स्कूल में भी 42 सीट, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर समस्तीपुर वाला, इसमें 33 सीटें हैं, विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर्नाटका 25 सीटें, पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल सैनिक स्कूल में 24 सीटें हैं, श्री मोतीबाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल गुजरात में भी 23 सीटें हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री सैनिक स्कूल दादरा नगर हवेली, इसमें 22 सीटें अवेलेबल हैं, तवांग पब्लिक स्कूल 20, संगोली रायना सैनिक स्कूल 19, और आखिर में वेद व्यास विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल केरला में 15 सीट्स अवेलेबल है। यानी टोटल 1000 से ज्यादा सीट्स अभी भी न्यू सैनिक स्कूल्स में अवेलेबल है 40% रूट के अंतर्गत। बात करें क्लास 9th के कैडेट्स की, तो क्लास 9th में भी 96 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 13, झांसी में 8, ईस्ट सियांग में 7, कुंजपुरा और तिलैया में 6, अमरावती नगर में भी 6, कुरुकोंडा और गोलपारा में 5, कालीकिरी, कोडागू, चंद्रपुर, कपूरथला और घोड़ाखाल में 4 सीट्स, और कड़कुट्टम, छिंगचिप, पोंगलवा और मैनपुरी में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल सतारा, सैनिक स्कूल इम्फाल, सैनिक स्कूल अमेठी, ये तीनों भी 2-2 सीट्स क्लास 9th में अभी भी ऑफर कर रही हैं,
और सैनिक स्कूल नगरोटा और सैनिक स्कूल पुरुलिया में एक एक सीट क्लास 9 के कैंडिडेट्स के लिए बाकी है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में इस सेट की सारी सीट्स खत्म हो गई, यानी इसके अलावा जितने भी सैनिक स्कूल इन 22 सैनिक स्कूलों के अलावा जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनमें सीट्स खत्म हो गई, पर इन 22 स्कूल्स में मिलाकर कुल 96 सीट्स अभी भी क्लास 9 के लिए अवेलेबल है। तो आप फटाफट जाएं और क्लास 9 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रेवाड़ी में जैसा कि आप देख रहे हैं ज्यादा सीट्स हैं, उसी तरह झांसी में भी सीट्स अवेलेबल है, तो इनके लिए भी आप अप्लाई करें। तो टोटल ये अगर आप देख पाए तो 6th के लिए करीब 1500 से ऊपर और 9th के लिए भी करीब 100 सीट्स 96 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है और आपने फिल नहीं करी, ये आखिरी मौका, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चांस इस साल सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने का और इसके बाद सैनिक स्कूल में एडमिशन प्राप्त करने का। तो अगर अभी आपने ये नहीं किया तो भाई ये साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो सेल वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको जाएं फिल करें। कोई और सवाल हो तो जरूर मुझसे पूछें। जी हाँ, तो देखा आपने इतनी सारी हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, अभी भी इतनी सीट्स खाली हैं। किस स्कूल में कितनी है ये मैंने आपको बता दिया। ये जो पूरी डिटेल लिस्ट है ये आपको हमारी ब्लॉग पे मिल जाएगा, ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ। आप हमारे ब्लॉग पर जाएं, आराम से स्टडी करें इस लिस्ट को, ठीक है, और उसके हिसाब से एक बहुत ही वाइज कैलकुलेटेड डिसीजन लें कि किस स्कूल में अप्लाई करने पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं। और हमसे कोई भी किसी भी तरह की मदद की अगर आपको उम्मीद है, गुजारिश है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हम यथासंभव आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। और ये आपको अपने सवाल पहुंचाने में कहाँ समस्या आ रही है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ दुनिया भर के कमेंट्स पड़े हुए हैं, अब उनमें कुछ रेलेवेंट है कुछ रेलेवेंट नहीं है, मैं किस किस को पढ़ता किसको जवाब देता रहूँगा यार। अगर आपके पास सही मायने में सवाल है, आपके पास क्वेरी है, आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वहाँ पे सीधे लिखिए एजे सर ऐसी समस्या है, जस्ट मेरा नाम मेंशन कीजिए और वहाँ पे आप मुझसे अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं वादा है मेरा आपसे कि मैं पर्सनली उसका रिस्पॉन्स दूंगा, उसका जवाब दूंगा और आपकी समस्या मेरी समस्या मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। तो ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, तिबारा चौबारा कह रहा हूँ और इस वीडियो में समय के कंस्ट्रेंट की वजह से आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये लास्ट एंड फाइनल राउंड है, ये आखिरी मौका है आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजने का। अगर आपको सीट अलॉट हो रही है, अगर आपकी सीट अलॉट होने के चांसेस हैं, तो जाएं फटाफट इस फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करें और सैनिक स्कूल में एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चे को भेजें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अब तक तो आप इतना जान गए कि सैनिक मिलिट्री नवोदय का सपना यहीं से शुरू, नवगुरु। धन्यवाद। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे थे नवगुरु टीवी। जय हिंद।